अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर फॉर ग्रेड 9th सर अब्दुल मनान। आज हम 9th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर सिस्टम्स उसका एसएलओ नंबर 2 एड्रेस करेंगे। हमारा एसएलओ बड़ा क्लियर है। एसएलओ है डिस्क्राइब द सेट ऑफ रियल नंबर एज अ कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स को हमने डिफाइन करना है, लेकिन वाया रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसमें से नॉलेज एक्सट्रैक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर है एज पर योर बुक, और इसमें जो स्किल आप गेन कर रहे हैं वो है आइडेंटिफाइंग एंड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, रैशनल इरेशनल यानी कि रियल नंबर्स। रैशनल नंबर की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। आप क्लास 5 से रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन सीखते आ रहे हैं। बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है, आप सबको बहुत अच्छे तरीके से याद है। डेफिनेशन क्या है? एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन पी आवर क्यू फॉर्मेट वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सी उसकी नोटेशन। एक्स वाइल एक्स बिलोंग्स टू पी आवर क्यू, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर्स के कंसेप्ट को कंप्रीहेंड करने के लिए दो छोटी सी चीज़ें मजीद हम समझ लेते हैं। ये भी आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं। नंबर 1 हमारे पास है, ये एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन है आपके पास, -25 विच कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज -25 आवर 1, यानी कि कोई भी नंबर जिसमें बटा नहीं भी है उसके बटे में भी आप 1 लिख लेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली रैशनल नंबर ही बन गया। ये यहाँ पर उसका सीपी अप्रोच आपको शो किया गया है। आप देख सकते हैं कि इसका 6 में से एक हिस्सा जो है वो खाया जा चुका है, 1/6। ठीक है जी, 1/6 की इलस्ट्रेशन जो है वो सीपी अप्रोच के ज़रिए की गई है। आगे चलते हैं जी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स पे। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नाम से ही जाहिर है, नाम से ही जाहिर है। टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाने वाली। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स जिनमें पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, खत्म हो जाए। जितने भी हैं, 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं, खत्म हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। कैसे? छोटी क्लासेस में आपने ये अप्रोच देखी थी। पॉइंट की जगह 1 लगाया, आगे जितने डिजिट्स थे उतने 0 लगाए, ये जी बन गया रैशनल नंबर। सिमिलरली पॉइंट के बाद मेरे पास 6 डिजिट्स थे, मैंने 6 zeros लगाए, तो ये भी क्या बन गया? रैशनल नंबर। वी कैन से दैट ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल। अगली चीज़ हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। ऐसे वैल्यूज़, ऐसी कीमतें जिनमें पॉइंट के बाद वैल्यूज़ चलती जा रही हैं, लेकिन एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ। फॉर एग्जाम्पल 0.6 विद अ बार, ये बार का मतलब है रेपिटिशन। 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 6 जो है वो इन्फिनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। 3 4 के ऊपर बार है, इसका मतलब है 3 4 जो है वो इन्फिनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में। आगे जाके हम लास्ट पे एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स जो हैं ये रैशनल कैसे हैं। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है इरेशनल नंबर्स की। यहां से स्लाइडर को थोड़ा सा हम साइड पे कर देते हैं। चले, होप यू डोंट माइंड। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये भी कंसेप्ट आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि जो नंबर रैशनल नहीं है, यानी कि जो फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता, इसका मतलब है वो इरेशनल है। तो एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, √2, √3, √5। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखते हैं कि कौन से नंबर्स हैं
जिन्हें आप बटे में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग, वो नंबर फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते जिनमें पॉइंट के बाद वैल्यूज बेहंगम तरीके से डिसऑर्डरली रिपीट होती जाएं। फॉर एग्जांपल 0.5459123 रिपीटेशन है लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। इसी तरह ये, अब आप पॉइंट की जगह 1 तो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, आगे कितने जीरोस लगाने हैं वो आपको नहीं पता। साथ ही साथ कोई ऐसी तरकीब नहीं है कि मैं जिसको इससे बटे में ले आऊं। हाँ, बाज़ दफ़ा हम अपनी आसानी के लिए इनको अज्यूम कर लेते हैं कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लेंगे, 4 डिजिट्स लेंगे और इनको फ्रैक्शन में ले आते हैं, लेकिन तब ये रैशनल कंसीडर होंगे। क्लियर है? तो हर वो नंबर जो बटे में नहीं लिखा जा सकता वो इर्रेशनल है। कौन सा नंबर नहीं लिखा जा सकता? जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज विदाउट एनी ऑर्डरली अरेंजमेंट इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होती रहें, कोई तरतीब नहीं है और वो चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है रैशनल्स और इर्रेशनल का। आगे हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल पे, जो भी मैंने आपके साथ डिस्कशन की। देखें, पॉइंट के बाद वैल्यूज चल रही है बेहंगम तरीके से और चलती जा रही हैं। ये दो कॉन्स्टेंट्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। पाई तो हम साथ साथ 9th में भी यूज़ करेंगे, 8th में भी यूज़ करते आए हैं। ई जो है आइलर्स कांस्टेंट, ये हम बड़ी क्लासेस में यूज़ करेंगे। ये सारे इर्रेशनल हैं सिर्फ इसलिए कि पॉइंट के बाद वैल्यूज़ बगैर किसी अरेंजमेंट के चलती जा रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रियल नंबर्स, जो हमारे एसएलओ में एक पॉइंट था कि डिफाइन या डिस्क्राइब रियल नंबर्स एज अ कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। रियल नाम से ही जाहिर है जो असल है, जो हकीकत में है। तो हकीकत में कोई भी नंबर जो आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, या तो वो रैशनल हो जाएगा, बटे में लिखा जा सकता है, बेशक उसके बटे में 1 लिख लें, या वो इर्रेशनल होगा यानी कि बटे में नहीं लिखा जा सकता। तो अब रियल नंबर का मतलब है कि ये उसमें रैशनल भी काउंट हो गए और इर्रेशनल भी काउंट हो गए। तो रियल नंबर की बेसिक डेफिनेशन है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर है? एनी नंबर विच इज यूज इन डेली लाइफ और यू कैन प्लॉट ऑन नंबर लाइन इज रियल नंबर। ठीक है जी, आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपको QR कोड नजर आएगा जहां पर हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके साथ शेयर किया जाएगा। यहां पर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपके साथ मैं कर देता हूं। बड़ा सिंपल सा, बड़ा मजेदार सा एक सवाल है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंड प्लेस देम इन द सर्कल्स अकॉर्डिंगली इफ अ नंबर फॉल्स इन मोर देन वन ग्रुप, प्लेस्ड इट इन एवरी अप्रोप्रिएट ग्रुप। क्या है ग्रुप? नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल्स, इर्रेशनल्स, रियल। यहां से एक कंसेप्ट और आपका रिवाइज हो रहा है कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स आर द सबसेट ऑफ रैशनल्स, while irrational and rational are totally opposite thing, totally different number system, और real number contains all of these। करना आपने क्या है स्टूडेंट्स? ये नंबर्स हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है और इन सर्कल्स में अकॉर्डिंगली इसको प्लेस कर देना है। सबसे पहले तो ये पाई पे मेरी नज़र पड़ी है। अभी हमने देखा कि पाई जो है वो इर्रेशनल है, मैंने इधर सर्कल में लिख दिया पाई, या आपने अपनी बुक्स पे ही सोल्व कर लेना। ठीक है, ये देखें ज़रा, ये क्या चीज़ है? 4π/3 पाई। पाई ज़रूर है लेकिन ऊपर नीचे पाई कैंसल, तो ये 4/3 बचा। अब 4/3 किधर जाना चाहिए बताएं ज़रा? रैशनल में जाना चाहिए। सिंपल। इसी तरह आपने सारे नंबर्स को प्लेस करना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। बड़े सीधे सीधे सिंपल सिंपल भोले भाले से सवाल हैं आपके पास। कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल्स इनटू डेसिमल फॉर्म। ये बचपन से आप करते आ रहे हैं, छोटे से सवाल। डेसिमल्स इनटू सिंपलेस्ट रैशनल फ्रैक्शंस। ये देखिए, ये मजेदार सवाल आया। गिव एनी 3 रैंडम रैशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग।
अब इसमें मैंने आपकी सहूलत के लिए लफ्ज यूज कर दिया रैंडम। रैंडम का मतलब है कोई से भी दो रैशनल नंबर्स आपने ढूंढने हैं इन नंबर्स के दरमियान, कोई से भी एनी नंबर यू कैन इमेजिन बिटवीन दीज टू। ये एक्सरसाइज ऑन पर्पस डाली गई है, आप अभी खुद देखेंगे ये क्यों किया है ऐसा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखें स्टूडेंट्स, मैं लेट मी सेलेक्ट द पेन फर्स्ट। मैं 0 और 1 की बात करता हूं। 0 1, मैंने इनके दरमियान 3 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। अच्छा, ऐसे कर दूं 0.1, 0.2, 0.3 कर सकता हूं स्टूडेंट्स? 3 हो गए ना, 0.1, 0.2, 0.3। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में आई कि अगर मैं ऐसे कर दूं 0.11, क्या ये 0 और 1 के दरमियान नहीं है? अच्छा, तो फिर तो मैं ये भी कर सकता हूं 0.101, मैं ये भी कर सकता हूं 0.20345 इससे क्या समझ आई? इससे समझ आई कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, और दिस स्टेटमेंट कैन आल्सो बी जनरलाइज फॉर रियल नंबर्स एज वेल, कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं आपकी सहूलत के लिए। ये लें जी, गिव एनी टू इररेशनल या रैशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग। रैशनल वाली एक्सरसाइज तो भी हमने देख ली, मैं जरा इररेशनल पे भी आपका ध्यान डलवा दूं। इररेशनल नंबर्स बट बिटवीन 19 एंड 20। अब इररेशनल नंबर अभी मैंने देखा कि वो होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद वैल्यूज बगैर किसी ऑर्डर के इनफाइनाइट टाइम्स चलती जा रही हैं, वो कोई उनका समेटने का तरीक़ेकार नहीं है। ऐसे कर दूं 19.32718923, ये भी एक इररेशनल नंबर है। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं, देखें 19 और 20, थ्री 81 का स्क्वायर रूट है 19 और 400 का स्क्वायर रूट है 20। अगर मैं इनके दरमियान में कोई प्राइम नंबर ले आऊं और उस प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट ले लूं तो वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा? इररेशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे कर दूं, ये क्या है? इररेशनल नंबर है। इसी तरह आप और कई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो इनके दरमियान में लाई करें और इररेशनल नंबर भी हों। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू द लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बचा के रखा था। लेट अस चेंज द कलर टू येलो। क्वेश्चन बड़ा सीधा साधा है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। क्वेश्चन बड़ा सीधा साधा है। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेकरिंग डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p आवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ये मेरा क्वेश्चन है। एक रेकरिंग डेसिमल है, पॉइंट के बाद वैल्यूज चलती जा रही हैं। मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले, चंद स्लाइड्स पहले, कि जिसके ऊपर बार है
बार का मतलब है कि वो डिजिट्स रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है जी। तो 1.34 विद बार का मतलब 1.34 34 34 34। अपनी आसानी के लिए मैं अगर थोड़ा सा ऐसे कर लूं स्टूडेंट्स, 1 प्लस 0.34 34 34 सो ऑन सो फोर्थ, इसका नाम रख लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी। अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए जो रिकरिंग पोर्शन था, जो इसमें रिपीटेशन थी, उसको मैंने लेट कर लिया x। लेट x इज इक्वल टू 0.34 34 34 सो ऑन सो फोर्थ। इसका नाम मैंने रख लिया इक्वेशन नंबर 2। इन क्वेश्चंस को सिंपल सॉल्व करने की ट्रिक है कि अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हों तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिजिट रिपीट होगा तो 10 से, और अगर 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? मेरे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 2। मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 100 से। ये आ गया 100x, क्योंकि 100 में 2 डिजिट्स जो है, पॉइंट जो है वो 2 डिजिट्स बाद शिफ्ट हो जाएगा। इधर आ गया 34.34 34 34 सो ऑन सो फोर्थ। इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 3। सिंपल स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर 1 सिंपल ब्रेकेज थी। इक्वेशन नंबर 2 रिकरिंग पोर्शन को x के इक्वल लेट किया। इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 100। अब कुछ नहीं रह गया। अब आपने क्या किया? थर्ड में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 100x माइनस x, यहां पर आ गया 34.34 34 34 डॉट 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 माइनस 0.34 34 34। 100 माइनस x 99x इज इक्वल टू 34। पॉइंट के बाद वाली डिजिट्स इसके साथ बैलेंस आउट हो गए। x मेरे पास आ गया 34/99। क्लियर है? अब इसको जरा पैक कर दें। मेरा इनिशियल क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 1 प्लस 0.34 34 34। ये पोर्शन मैंने लेट किया था x के, ये पोर्शन मैंने लेट किया था x के। अब x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स? 34/99। एलसीएम लिया तो ये आ गया 133/99। ये इसका सिंपल सा सोल्यूशन है। हेंस 133/199 इज इक्वल टू 1.34 विद अ बार। ठीक है स्टूडेंट्स। कंक्लूजन, 3 चीजें इसमें हमने मेन फोकस रखी: रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और इनका कॉम्बिनेशन रियल नंबर्स। ठीक है जी। रैशनल्स में हमने टर्मिनेटिंग का जिक्र किया, रेकरिंग डेसिमल्स का जिक्र किया, और इरैशनल में नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल्स का जिक्र किया। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए, एक्सरसाइज का ओवरव्यू किया, और इसी के साथ अब हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। जो हमारा रिसोर्स पैक है उसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी गिवन है, वर्कशीट भी है, साथ ही साथ ये पीपीटी भी आपके पास अवेलेबल होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।